3 मार्च से 10 मार्च को होने वाले हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंटरव्यू के लिए रमन एकेडमी शिमला में 20, 23 और 25 फरवरी को 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन और 21 और 28 फरवरी को जो संडे है 2 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। वही बच्चा जब यहाँ पे शुरू में हमने खड़ा किया था 5-5 मिनट बोलने में दिक्कत हो रही थी, है ना। जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वही बच्चा 1 घंटे बोल के जाता है और बहुत बढ़िया बोल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है ना। चेंज क्या है इस चीज को समझो, है ना। सिंपल एक ना पैराडाइम शिफ्ट हो गया, हमारा सोच में एक शिफ्ट आ जाता है। अब मैं सेलेक्ट हो गया। वो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, प्रेशर ले रहे होते हैं यार, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, हम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, और अचानक से हाँ वैलिडेट हो गया, आपका एफर्ट वैलिडेट हो गया कि हाँ भी आप तो सिलेक्ट हो गए। अचानक से वही लड़का एक दिन में एकदम, है ना, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। तो इस चीज को समझो, मतलब झोल कहाँ है ना, चेंज कहाँ हो रहा है, बेसिक पैराडाइम शिफ्ट है बस। और हमने उसी को समझना है, वही मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस चीज को समझो, आप वही इंसान हो। बहुत ज्यादा नॉलेज में चेंज नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है और ये नॉलेज का टेस्ट भी नहीं होगा। क्या फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाँ, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस लिए? आपकी पर्सनालिटी को समझने के लिए। तो आपसे सिर्फ बात करना चाह रहे हैं और आपको समझना चाह रहे हैं। अब बात करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्ट्स पे तो डिस्कशन होगा, ठीक है। बट अगर आपका वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अगर आप उस चीज को समझ रहे हो, कैसे सिलेक्ट हो जाओगे, फिर कैसे बात कर रहे हो, वही चीज अगर शुरू से करने लग जाओ, वही डिफरेंस है। यही मैं बात करूंगी। अभी से ही ना जो छोटी छोटी ट्रेड्स होती है जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट शो कर रहा है या जो वो एग्जामिनर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर हम वो अभी से ही उसको थोड़ा समझें और उसको ना प्रेजेंट करने लग जाए, तो बस ये इतना सा काम है। बहुत ज्यादा ऐसा ना कि बहुत ज्यादा लर्निंग वाली चीजें नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है मुझसे ना क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर क्या इंटरव्यू की तैयारी भी होती है, हो सकती है, मतलब क्या कुछ ऐसा है जो मतलब बताना है, आप सीखोगे और वहां पे हो जाएगा। से अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मतलब क्या सीखे ना, पिछली बार क्लास में हम क्या क्या चीज सीख पाए कि काउंटर क्वेश्चन। तो ये चीज नहीं है कि यहाँ क्लासेस में सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं हम पूछ ले, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक है उस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, इन्वायरमेंट की बात है कि क्या आप ना उस क्वेश्चन को झेल रहे हो। वही जो प्रोसेस है, जैसे आंसर राइटिंग है, आंसर लिख के हमको समझ आता है मैंने बेटर आंसर कैसे लिखना है, फिर आप प्रोसेस में सीख जाते हो कि आंसर कैसे लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर कर दोगे, वैसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको आंसर कर सकते हो। कोई नई चीज नहीं करनी है, सिंपल। देखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मतलब क्या है, आप जैसे हो अपने आप को बेटर प्रेजेंट करना है। और ऐसे भी नहीं, हमारे देखो इशू कहाँ आ रहा है, हम पता क्या सोचते हैं, जैसे हम हैं उसमें दिक्कत है ना, कि हम में कोई कमी है और जो इंडिविजुअल वो कुछ और ढूंढ रहा है और हमने उसका बेवकूफ बनाना है ना, और उसको हमने ऐसे दिखाना है कि हम तो पता नहीं क्या है। नहीं, ये एक आइडिया रहता है बच्चों के दिमाग में कि हम वी हैव टू प्रेजेंट दैट वी आर समथिंग एल्स। इसी को समझो, जो हम ऑलरेडी है ठीक है, इतना ही चाहिए ना। कैसा वो जो वहां पर एग्जामिनर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ना आसमान से उतरा हुआ इंसान तो है नहीं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है आप जैसे बच्चे ही है जिसने कॉलेज में पढ़ा है ना, मजे भी करे कॉलेज में, फिर उसके बाद उसने तैयारी करी है ना, और होता है 1-2 साल लग जाते हैं तैयारी करने में, उसके बाद वो स्टूडेंट आया है वैसा जैसा उनके घर में बच्चा है, ठीक है। सिंपल सी यही बात है। आपने पहले वही वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैंने पता नहीं क्या करना है। बेसिकली जैसा मैं हूं मेरे को वैसा नहीं प्रेजेंट करना है, मेरे को कुछ अलग ही दिखाना है अपने आप को उनके सामने, और उससे वो इंप्रेस हो जाएंगे। वो चीज नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी हो तुम you're good enough, तुमने मेंस निकाल लिया, वही बात। जिस इंडिविजुअल ने मेंस निकाल दिया है दैट पर्सन डिजर्व्स टू सिट देयर। इसको भी ध्यान रखना है ना, कि आप डिजर्व करते हो उनके सामने बैठना। और वो भी समझते हैं, ऐसा होता है ना कि जब वो इंडिविजुअल सामने बैठा हुआ है वो खुद सोच रहे होंगे, ये बात रहती है कि यार जब हम इसकी एज में होते थे हम क्या करते थे। आजकल छोटे बच्चों को देखते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं और मैं सोचता यार इस टाइम पे तो हम मिट्टी खाते थे जब ये लोग ऐसे मोबाइल चलाते हैं। वैसे ही होता है। तो इसी को समझो, दे रिस्पेक्ट यू। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, वो टाइम में आ रहा है डिफरेंस। उनको बहुत समय हो गया है सर्विसेज में, उनको एक्सपीरियंस हो गया है, तो ठीक है उनको पता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि ये जो बच्चा है जो इस एज ग्रुप में है, यहाँ पर है, ये क्या कर रहा है।
और डेफिनेटली तुम लोग है ना, जब वो तुम्हारी एज के थे उनसे बहुत बेटर कर रहे हो, इस चीज को समझ रहे हो। देयर इज ऑलवेज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये रहती है ना। और आपने वहां पर इस जो है ना ये पोजीशन है, आपने उनका जो टाइम है 20-25 मिनट या 45 मिनट जितना आपसे बात करेंगे, यू डिजर्व टू सिट देयर। तो पहली चीज ये समझना। अब करना क्या है, सिर्फ जो हम ऑलरेडी हैं उसको हम बेटर प्रेजेंट कैसे करें, बस इतना लर्निंग है। अपने आप को जो क्वेश्चन पूछेंगे बेटर प्रेजेंट कैसे करें, ठीक है वही चीज है। बस ये होता है ना कि हमारे पास चीजें हमें लोगों को समझानी नहीं आ रही है। जैसे वो सिंपल क्या पूछ रहे हैं, हाँ भी आप कैसे हो, कहां से आए हो, आपने बताना है। बस अगर आपने एक बार पहले सोच लिया कि हाँ मैंने अभी तक क्या क्या किया है, कहां से आया हूँ, थोड़ा सा आपने इसको सोचा हुआ है, तो वहां पे बेटर प्रेजेंट हो जाएगा। अदरवाइज अचानक से ऐसा हो जाएगा अब क्या बोलूं। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात है कि थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, इस चीज पे सोचो, इस चीज पे सोचो, ये टॉपिक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बट हाँ वो चीज स्टार्टिंग से होनी चाहिए, भाई आई डिजर्व टू सिट देयर, और चिल रहो। उस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि मैं ही, जैसे आप लोग ही हो, मैं भी बता रहा हूँ, जैसे आज हो है ना 10 के बाद 11 को रिजल्ट आएगा या 10 की शाम को रिजल्ट आएगा, 11 के 12 को जब आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा ना, उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस देखना। अचानक से बस आदमी इतना कॉन्फिडेंट होता है और अपने बारे में बता रहा होता है, वो अपनी कमियां भी बता पा रहा होता है कॉन्फिडेंटली। अभी क्या होता है, हम अपनी कमियां छुपा रहे होते हैं, फिर हम अपनी कमियां भी बता पाते हैं। देखो डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस आई वाज एबल टू गेट थ्रू। सारे टॉपर्स देखना क्या बात बोल रहे होते हैं कि अगर मेरा हो सकता है तो आपका तो हो ही सकता है, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो, है ना, मैं तो ऐसा कर रहा होता, मैंने इतनी गलतियां करी। और इस चीज को समझना, जब वो गलतियां अपनी बताते हैं हमको लगता है यार हम भी ऐसे ही हैं, हम भी कर सकते हैं। तो अभी से ही उस माइंडसेट में आ जाओ, हमारा हो सकता है, हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। और इस चीज में परेशान नहीं होना। हाँ ये चीज भी अभी से बोलना चाहूंगा, जब क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास ना, तो वो आपसे ना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक बात करेंगे ही करेंगे, तो घबराना नहीं है। मतलब अगर मेरे को कोई आंसर नहीं आता है, मान लो टाइम अलॉटेड है ना, तो 20 मिनट से पहले किसी को नहीं भगाएंगे, 20 मिनट बात होनी ही है, तो रिलैक्स रहो। मान लो एक क्वेश्चन नहीं आया मेरे को, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल है ना, अगर मैं ना भी कर रहा हूं तो टाइम है, और उस टाइम में वो कुछ और पूछेंगे। अगर मेरा वीक पॉइंट पे मैं नहीं आंसर कर पाया तो वो शिफ्ट करेंगे, अपने क्वेश्चन शिफ्ट करेंगे, कभी ना कभी तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आएंगे। इस चीज को समझ रहे। और कोई भी ना आपकी ज्ञान को नहीं, वही चीज है ना कि इसको फैक्ट कितने याद आ रहे हैं। अब ये टेस्टिंग नहीं है, अगर मेंस निकाल दिया फैक्ट तो ये याद कर ही सकता है। बेसिकली आपका ना हार्डवेयर चेक हो रहा है, ऐसा ना कि जैसे फौजी होता है ना कि इतना भाग सकता है कि नहीं, इतना दौड़ सकता है कि नहीं, फिर टेस्ट होते हैं कुछ एक सॉफ्टवेयर वाले, इतना आईक्यू कैसा है इस इंडिविजुअल का। किस लिए ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो जो नौकरी है आप कर पाओगे कि नहीं। बेसिकली सिविल सर्वेंट वाली नौकरी आप कर सकते हो कि नहीं, और कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स आप में है, आप कर सकते हैं। ये चीजें हैं, मतलब बहुत क्लियर है जिस लेवल पे आप लोग आ चुके हो। तो बस इस चीज को देखना, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, आराम से बोलना है, बात करनी है। जब भी आपको इंटरव्यू, ये कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है, इंटरव्यू है, नॉर्मल बात हो रही है आपसे, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आंसर करो। दिक्कत कहाँ आती है, इंडिविजुअल ऐसे हो जाता है कि मेरे को जज किया जा रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, अब मैं आंसर, कोई आंसर नहीं हो पा रहा है, आप अपने आप को जज करने लगे। जब नॉर्मल दोस्त से गप्पे मार रहे थे, हम उन्हें जज कर रहे होते नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से लेट देम बेटर डिसाइड। अभी से खुद से मत डिसाइड करते, जब भी कुछ होता है अपनी तरफ से मत डिसाइड करो कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे फैक्ट पूछ रहा है, लेकिन वो आपके बारे में जानना चाह रहा है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, वो उन क्वेश्चन से समझना चाह रहा है। हमारा सबसे पहला काम क्या है, आपसे बुलवाना, बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो। फिर उसके बाद होता है इसमें, अच्छा क्योंकि इंसान अगर बोलेंगे, जैसे आंसर राइटिंग में बात करते हैं, शुरू हमने कैसे करा, लिखो आंसर, एटलीस्ट फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग, तो धीरे धीरे लिखोगे, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है कि अच्छा ये यार ये ठीक नहीं लग रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा है। जैसे इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में पहले बताओ अपने बारे में, फिर हम बोलेंगे यार ये ना थोड़ा खराब लग रहा है, ये चीज अच्छी लग रही है, इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करो, ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, जो आपकी वीकनेस है, उन पे फोकस हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि एटलीस्ट है ना 15 से 20 मिनट एक गो में एक इंडिविजुअल में बोलना है, ठीक है, 15 से 20 मिनट। और मतलब देखो इसमें कोई टेंशन नहीं, तुम आराम से आओ, गप मारो, है ना। यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे गप मारनी, ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। आपने क्या करना है ना, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है,
ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए, अपने बारे में बताओ, फिर उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में बताओ, है ना, और जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है, लाइफ इवेंट्स, इस चीज को समझो, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरव्यू में, है ना। सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ सब लोगों को ना, घर जाओ और अपनी लाइफ का एक चार्ट बनाओ कि मैं कब पैदा हुआ था, उसके बाद मैंने 10th कब करी है, +2 कब करी है, कॉलेज कब किया है, यूनिवर्सिटी कब करी है, उसके बाद मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। एक बार मैंने ईयर वाइज जब इसको डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद हम आगे क्या देख रहे हैं कि अब मेजर इवेंट्स इसमें क्या हुए हैं। जैसे कभी मैं गिरा, मेरा ये एक्सीडेंट हो गया या मुझे चोट लगी, कुछ भी ऐसा मेजर इवेंट, या मेरी लाइफ में कोई आया। देखो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, और जरूरी नहीं मतलब जैसे कोई पूछना आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका है, महात्मा गांधी, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, देखो महात्मा गांधी की लाइफ से भी आप कुछ चीजें सीख सकते हो, पर ऐसा होता है कि हम अपने फादर से बहुत चीजें सीखे होते हैं, और अपने पेरेंट्स से। जैसे कि अगर फादर ऐसे डिसिप्लिन्ड है, सुबह उठ जाता है 5 बजे, तो बच्चे को भी उठना ही पड़ता है, एटलीस्ट बचपन में तो, है ना। तो डिसिप्लिन वहां से आगे, कोई फौजी है तो वहां से डिसिप्लिन आ जाएगा। आपकी मदर है ना, कि वो बहुत मतलब रिलैक्स वे में बात करते हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा शांत है, वो आएगा आप में। कहीं ना कुछ ऐसे पर्सनालिटीज होती है जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी। तो क्या वो पर्सनालिटीज कौन है, उनसे आपने क्या सीखा। मेजर इवेंट्स, मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरे को कुछ समझ आया, एक पैराडाइम शिफ्ट। मैं कॉलेज में गया ना, कॉलेज में कुछ पार्टिसिपेशन हुआ, कुछ इवेंट्स में गया, और वहां से मेरे में कुछ चेंज आ गया। मैंने कोई गेम खेली, वहां से कुछ मेरे में चेंज आ गया, मुझे लोग मिले, कुछ ऐसे इवेंट्स रहते हैं, प्रिपरेशन करी, और हर एक चीज से ना मुझ में क्या चेंज आया, ये वाली बातें सोचने की होती है। देखो इस चीज पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं लाइफ इवेंट्स के ऊपर, क्योंकि देखो जब आपसे बात होगी ना, जब इंटरव्यू में आपसे बात हो रही होती है, तो नॉर्मल बात करेंगे, है ना, और उसमें से पूछेंगे अच्छा भी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कुछ भी आप ऐसा बता रहे हो ना, उस टाइम पे अगर आपका लाइफ का एग्जांपल यूज करते हो, वो बड़ा इफेक्टिव होता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है, कोई भी ऐसा एग्जांपल होगा ना, वो बहुत इफेक्टिव माना जाता है, अच्छा लगता है ना। और ये चीज लगती है कि बहुत प्रैक्टिकल है ना, इंडिविजुअल गप नहीं मार रहा है, क्योंकि आपके पास एक एग्जाम्पल है उसका। तो हमेशा हम ये बात करते हैं, कोई भी जैसे आंसर राइटिंग में बात करते हैं ना, कि कोई भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उसके साथ एक फैक्ट लगाओ। उसी तरीके से इंटरव्यू में भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसके साथ फैक्ट। इसके अलावा है ना प्लेसेस लिव्ड, क्योंकि मैथ में भी ये चीजें होती है, तो आप कहाँ गए हो, इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ क्यों गया, यहाँ में कितना घूमा, आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, सुंदर जगहें कौन सी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में, है ना, कि यहाँ पर अच्छी, क्योंकि ऐसा होता है वो देखेंगे अच्छा यहाँ गए थे, कुछ बताओ जरा इस जगह के बारे में। या मैं आपके गांव में आ गया जहां से आप बिलोंग करते हो, अगर मैं यहाँ आऊंगा मेरे को कहाँ घुमाओगे, यहाँ के बारे में क्या फेमस है, तो प्लेसेस, उसके बारे में थोड़ा ना कि वहाँ के कि कैसी जगह है। फिर और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इकोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, वो फिर आगे ड्वेल किया जा सकता है। बट एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए इस चीज के बारे में। तो अभी और नहीं साथ में बताएंगे फिर अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जो आपको लगती है, मेरी लाइफ की स्ट्रेंथ क्या, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। जब लास्ट क्लास हुई थी हमने डिस्कस किया था व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट एंड व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। तो 2 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस वाली बात, क्यों बनना चाहते हो सिविल सर्वेंट, क्यों आपको सिलेक्ट करें। एक और क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं, बिगेस्ट फेलियर ऑफ योर लाइफ, जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट फेलियर क्या है एंड हाउ यू मैनेज इट। बिगेस्ट फेलियर लाइफ पे क्या रहा, कैसे मैनेज किया। तो बेसिक क्वेश्चन है, गप मारनी है, रिलैक्स होकर बोलना है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं। और इससे होगा ना कि हम सबको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, अच्छा ये इंडिविजुअल ऐसा है, फिर हम कैसे गाइड कर सकते हैं, क्या बेटर इंप्रूवमेंट के लिए बात हो सकती है। ठीक है, तो हम अक्षय से शुरू करते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रमन एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है। यह एक होलिस्टिक मॉड्यूल है जिसमें हम कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन में हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, एस्पायरिंग ऑफिसर से इंटरैक्ट करते हैं, उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देते हैं।
रमन एकेडमी के मॉक इंटरव्यू सेशंस एस्पायरिंग ऑफिसर्स को रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बायोडाटा और होम स्टेट की नॉलेज को चेक और अपडेट तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस एस्पायरिंग ऑफिसर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, मॉरल इंटीग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स पर भी होता है, जिसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है और मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can. धन्यवाद। जय हिंद।